अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, कुछ अहम तरीन खबरें मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए मौजूद हैं। इमरान खान ने झुरलू फेर दिया है। इमरान खान ने ऐसा झाड़ू फेरा है कि वो तमाम नज़रियात जो इमरान खान के ख़िलाफ़ थे वो उस कूड़े के साथ शायद डस्टबिन में चले गए हैं और कूड़ादान में चले गए हैं जो इमरान खान पर इल्ज़ामात लग रहे थे। और इसके साथ मैं आपको बताऊं तो पीडीएम की कश्ती, और पीडीएम का बयानिया तो वैसे फेल हो ही रहा था, पीडीएम की कश्ती से इस वक्त छलांगे लगना शुरू हो चुकी हैं और इंतहाई अहम और बड़े लोग जो है वो इस वक्त पीडीएम की कश्ती से छलांग लगा के निकल रहे हैं। और उनके अपने सहाफ़ी, मतलब वो सहाफ़ी जो इस वक्त जो है ना वो मतलब इससे पहले पीडीएम का पूरा केस प्रेजेंट करते रहे हैं, वो क्या खबरें चला रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं। वो कुछ मैंने आपके साथ जो है वो कोड अनकोड जो है वो आपके सामने शेयर करनी है। इसके अलावा जनरल बाजवा का क्या किरदार है, जनरल बाजवा की स्टेटमेंट का क्या किरदार है, जनरल बाजवा ने ये जो ऐलानात किए या जो बातचीत की उसका इस पूरे मामले से ताल्लुक क्या है, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता दूं कि आज शाम को मैं एक एक्सक्लूसिव स्टोरी करने जा रहा हूं। मेरी कोशिश है और राब्ता भी हो गया है, कोशिश है कि रात को ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने रख सकूं और मेरे कप्तान कहने वाले एंकर के बारे में कुछ तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। गो कि मुझे उनसे ज़ाती मसला नहीं है, मेरे उनके साथ ज़ाती अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरी कुछ उनके साथ अच्छी मुलाकातें भी हैं। चूँकि वो इमरान खान वाले मामले को पर्सनल ले चुके हैं और उनके ऊपर उन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, तो फिर तमाम सच, पूरा सच सामने आना बाकी है, पूरा सच सामने आना ज़रूरी भी है। तो आज एक एक्सक्लूसिव स्टोरी उनके ऊपर और कुछ सबूतों के साथ और कुछ अहम तरीन चीज़ें आपको जो है वो मैं दिखाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले जनाबे वाला, इस वक्त जो मेन स्टोरी है जो इमरान खान ने किया है वो बहुत ही कमाल है। देखिए, हंगू इलेक्शन में झुरलू फेर दिया। अब हंगू इलेक्शन के ऊपर चूंकि आपने बहुत ज़्यादा स्टोरीज देख ली हैं, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसकी इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूं। देखिए, हंगू इलेक्शन में जो सबसे अहम तरीन बात थी वो ये थी कि मतलब बहुत ज़्यादा एतराज़ात हो रहे हैं कि यहाँ पे पहले भी तो पीटीआई का बंदा था ना, अगर फिर जीत गया तो क्या हुआ। देखिए, हंगू इलेक्शन में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यहां से जो बंदा जीतेगा वो जीत के जाके अपना इस्तीफा स्पीकर को पेश कर देगा। यानी कि इमरान खान का बंदा यहां से जीतेगा और इस बंदे को जो वोट्स पड़ रहे हैं, जो हल्के के लोग वोट्स पड़ रहे मतलब डाल रहे हैं, वो वोट्स इस्तीफा देने के लिए डाल रहे हैं। यानी कि अवाम, देखिए, वोट अब 20,000 वोट पड़ा उस बंदे को और वो जीत गया, जबकि नून लीग के सिर्फ 171 और पीपल्स पार्टी के सिर्फ 18 वोट निकले हैं वहां से। इसके बारे में तफसील आपके सामने शेयर कर चुका हूं। लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि जो बंदा वहां से इलेक्शन जीत कर आएगा वो बंदा अगले ही दिन जाके क्या करेगा, वो बंदा अगले ही दिन जाके इस्तीफा जमा करवा देगा। अवाम को पता है कि ये होना है, लेकिन अवाम फिर भी ठप्पा लगा रही है इमरान खान के बल्ले के निशान के ऊपर। वजह ये, इमरान के नाम पर लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं और हंगू से ये जो तहरीक उठ खड़ी हुई है, ये वो कह रहे हैं ना कि ये लोग हमारे वोट और मारो जाके जो है ना वो इनके मुंह पे इस्तीफा, यानी कि ये जो नई सेलेक्टेड गवर्नमेंट है इनके मुंह के ऊपर जाके इस्तीफा मारो। ये इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट बन चुका है। ये वो सेंटिमेंट बन चुका है जो पब्लिक की सोच है और पब्लिक इस तरह से सोच रही है। खुदा के लिए इस बात को समझिए, जो लोग फैसला करने वाले हैं वो देखें हंगू क्या कह रहा है। हंगू के लोग अपने बंदे को वोट देकर इस्तीफा देने के लिए असेंबली में भेज रहे हैं। इससे बड़ा एहतजाज शायद आज तक मैंने इलेक्शन में नहीं देखा है कि सेंटर में गवर्नमेंट कोई और बैठी है और जाके अगले ही दिन इस्तीफा देना है, लेकिन लोग जो हैं वो यहां पर आकर जो है वो सिर्फ एहतजाज के तौर पर यहां पर अपना जो है वो इस्तीफा जमा करवा रहे हैं। तो ये जो है ना वो, और लोगों की इस वक्त जो सोच है ना, आप इतने पॉलिटिकल चार्ज। अब मैं एक बंदे की स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं। ट्विटर पे मेरे इनके साथ वाकफियत है। आसिम खान, आसिम खान एक मिडिल क्लास का एक वर्कर है। इस बंदे ने आज ट्वीट किया हुआ था, यकीन कीजिए कि कई हजारों लोगों का दिल चीर गया वो ट्वीट। इन्होंने लिखा हुआ था, आसिम खान ने, कि जनाब मेरे पास एक बाइक है, एक जिससे मैं दफ्तर जाता हूं, और मैंने उस बाइक को बेचकर 50,000 रुपए इमरान खान के फंड में जमा कर दिए हैं। मैं पैदल दफ्तर चला जाऊंगा, लेकिन इमरान खान आप पीडीएम की चोर हुकूमत को ना छोड़ना। इस जज्बे को कैसे शिकस्त देंगे। इस पे हमारे दोस्त हैं शौकत बसरा साहब, बड़े अच्छे जानने वाले हैं, तो उन्होंने उस बंदे को 5 लाख रुपए की ऑफर की कि भाई मैं तुम्हें 10 गुना ज़्यादा इसकी कीमत देता हूँ तुम्हारे जज्बे को सलाम करने के लिए। लेकिन उस बंदे ने, यकीन कीजिए कि 20,000, अब मैंने लास्ट जब देखा था तो उसके ऊपर जो है ना वो लाइक्स आ चुके थे, हज़ारों जो है वो रीट्वीट्स हो चुके थे। लोग नीचे ऑफर्स कर रहे हैं, मतलब हम तुम्हें ये ले देते हैं, हम तुम्हें वो ले देते हैं, हम बाइक्स ले देते हैं। भाई 5 लाख रुपए शौकत बसरा ने जो है वो ऑफर कर दी, लेकिन उस बंदे ने
अस्सलाम वालेकुम करके तमाम ऑफर्स को जो है वो वापस लौटा दिया। उसने कहा जी जो मेरी जो है ना वो शक्कत है, मैं इमरान खान के उसमें जो है वो फ़ंड में पैसे जमा करवाऊंगा ताकि ये जो चोर हुकूमत है ये यहाँ पर रह ना सके। ये इस वक्त जो है वो लोगों की सोच हो चुकी है। अब दूसरी जनाबे वाला इस वक्त जो अपने इनके साफ़ी हैं, अब मैं आपको बता दूं कि PDM की कश्ती से लोग छलांगे किस तरह से लगा रहे हैं। अभी तक मैं और मेरे जैसे दूसरे सहाफ़ी आपको बता रहे थे कि ये जो मिक्स अचार पार्टी है इसमें फफूंदी लग गई है। मैं और दूसरे सहाफ़ी बता रहे थे कि ये चूं चूं के मुरब्बे में फफूंदी लग गया, ये बदबूदार मुरब्बा हो चुका है। आप नहीं माने, आपने कहा नहीं ऐसा नहीं है। मतलब आपसे मुराद वो लोग जो हमारे जो है ना वो नून लीग वगैरह पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनकी अपनी सोच है, वो नहीं माने। अब मैं जनाब सलीम साफ़ी का एक ट्वीट आज का पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। वो कह रहे हैं कई दिन गुजर जाने के बाद वफाकी काबीना की अदम तश्कील हुक्मरान इत्तेहादी जमातों की पहली नाकामी है। काबीना ना होने की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और अगर आज रात तक वफाकी काबीना पर इत्तफाक ना हो सका तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि पिछली हुकूमत की तरह इन जमातों को भी पाकिस्तान से ज़्यादा पार्टी मफाद अजीज़ है। ये सलीम साफ़ी हैं, ये सलीम साफ़ी लिख रहे हैं। फिर जनाबे वाला अगली बात सुने, फिर वो कहते हैं, सलीम साफ़ी की ट्वीट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। काबीना की तश्कील में ताख़ीर के बुनियादी जिम्मेदार जरदारी साहब हैं। परवेज़ इलाही की तरह इत्तेहादी जमातों का खुद साख्ता नुमाइंदा बनकर उन्होंने अहम मनासिब अपने हथियार लिए हैं, लेकिन अब MKM, JUI, ANP और BNP वगैरह को खैरात पर टरखा रहे हैं। ताहम लगता यह है कि काबीना की पहली किस्त कल जो है वो हलफ उठा लेगी। ये कोई और नहीं है, ये सलीम साफ़ी है। किस तरह से लोग और किस तरह से ये बदबूदार मुरब्बा बन चुका है, सलीम साफ़ी बता रहे हैं। फिर जनाबे वाला सैयद तलत हुसैन के सुने, ये भी इनके अपने ही बंदे हैं, ये भी इनके अपने ही लोग हैं। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ इज इनॉग्रेटिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट हिज ऑन कैबिनेट, ही लुक्स मोर लाइक अ सिटी मेयर विद एन इट्स टू बी द एवरीवन एवरीवेयर दैन बी अ PM। वो कहते हैं जनाब ये सिटी मेयर ज़्यादा लग रहे हैं। ये सैयद तलत हुसैन कह रहे हैं, इनके अपने सहाफ़ी, इनके रोज़ाना खुशामद करने वाले वो बहुत से लोग इनको जो है वो ये कह रहे हैं कि ये सिटी मेयर ज़्यादा है, क्योंकि जो फूट पड़ चुकी है वो सबके सामने है। और नाज़रीन किराम, मैं एक और चीज़ आपके सामने रख दूं, इस वक्त खबरें आ रही हैं कि हामिद मीर के घर के बाहर जो है वो एहतजाज प्लान भी किया गया और एहतजाज हुआ भी है। इसके ऊपर बहुत सारे सहाफ़ी लिख रहे हैं और बहुत सारे सहाफ़ी बोल रहे हैं। गो कि मैं ये समझता हूँ कि किसी के घर के बाहर एहतजाज करना मुनासिब उस तरह से नहीं है, लेकिन क्या हामिद मीर साहब जब ये एडवोकेट कर रहे थे कि नवाज शरीफ के घर के बाहर भी एहतजाज नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है, लेकिन जमायमा आपका ताल्लुक तो ये है, और वो साबित करने की कोशिश कर रहे थे और खुल के इस बात की मुखालफत नहीं कर रहे थे कि जमायमा के घर के बाहर जो है वो क्यों हो रहा है जो है ना वो एहतजाज, और उसे फ्यूल अप कर रहे थे, तब जो हामिद मीर साहब की जो अपनी वो एक सहाफ़ती गैरत है वो कहाँ पर थी। मतलब ठीक है, नहीं होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ किसी सहाफ़ी के घर के बाहर एहतजाज नहीं होना चाहिए, बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो बोल भी रहे हैं, लेकिन तब आप हुजूर वाला कहाँ थे, तब जनाब मन आप क्यों नहीं बोले, आपने क्यों नहीं जो है वो इसके ऊपर मुँह खोला, लेकिन तब जो है वो सारे के सारे जो है वो खामोश थे। अब मैं जनाब वाला आपके सामने ये एक और चीज़ रख दूँ, और वो ये है कि इस वक्त उमर चीमा वाले मामले पर ठीक ठाक फड्डा पड़ चुका है। इन्होंने गैर आइनी काम करते हुए उमर चीमा को हटाने की कोशिश की, और हटाने की भी कोशिश नहीं की, मैं आपको बता दूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये नून लीग के व्हाट्सएप ग्रुप से जो है वो ये खबरें गई हैं जी, वज़ीर-ए-आज़म सवाबदीदी इख्तियार करके गवर्नर को हटा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म क्या कर सकते हैं, वो सदर को जो है वो ये तजवीज़ दे सकते हैं, या मतलब उन्हें बता सकते हैं कि आप इसको हटा दीजिए, और इसका काम गवर्नर जो है वो डायरेक्टली, चूँकि स्टेट का नुमाइंदा होता है तो वो सदर के अंडर जो है वो होता है वफाक का, और ये जो PM है वो गवर्नर को नहीं हटा सकते हैं। उमर चीमा ने सीधा कह दिया जनाब मैं नहीं हटूंगा, कर लो जो करना है, ठीक है। तो अब एक अजीब जो है, उधर वालिद मोहतरम की हलबरदा वो जो है ना वो काबीना फंसी हुई है, इधर नीचे बेटे मोहतरम का हल्फ फंसा हुआ है, ठीक है। तो काम बड़ा ही जो है ना वो ख़राब हो गया, इनका हल्फ नहीं लिया जा रहा, उनकी काबीना इकट्ठी नहीं हो रही है। तो ये असल प्रॉब्लम ये है कि मैं ये कहता हूँ कि बार बार ये इमरान खान की हिम्मत थी जिसने इन 13 जमातों को, मतलब 3-4 जमातों को इकट्ठा करके रखा हुआ था, और इमरान खान को पता है कि वो किस तरह से टाइम निकाल गया। आपने तो 13-14 इकट्ठी कर ली हैं, ठीक है, फिर आप सब कुछ हथियाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा होगा नहीं। और इस बात पे जो ना मोना आलिम ने भी लिखा है, और उनने भी लिखा है कि जनाब ये जो है ना वो सारी की सारी सीटों पे खुद, यानी कि ये सारे गवर्नर हमें दे दो और ये सारे जो आइनी ओहदे हैं ये हमें दे दो। तो ये इस तरह की जो है वो एक पूरी एक कहानी जो है वो बन चुकी है। सो ये अब तक की अपडेट है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।